जैसा कि दोस्तों आपको पता है, अधीनस्थ बोर्ड ने जो आंसर की डाली है वो, और उसका एक पेपर और डाला है जो कि मास्टर पेपर है। यानी कि जो वो आंसर की और जो पेपर डाला है उसको आप टिक मार्क करिए उसमें, और फिर उससे अपने पेपर में क्वेश्चनों का निशान लगा के उनके आंसर देखिए। तो रही बात इनकी कि ये सही है या गलती है, तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि फर्स्ट आंसर की निकाली अभी अपन तरफ से रेट लगाई जाएगी, या डिलीट हुए उन पे भी रेट लगेगी कि भाई यही क्यों किए गए, इनमें ये आंसर हो सकते हैं। तो रेट लगेगी, देखते हैं अब क्या होता है। तो रेट लगने के बाद फाइनल आएगी। और इसमें आपको भी पता होगा 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे ज़रूर होते हैं, तो कोई बड़ी बात तो यही होगी कि 2-4 क्वेश्चन कौन से होते हैं वही है सबसे मेन पॉइंट, क्योंकि 2-4 क्वेश्चनों पे ही आपका क्वेश्चन वो रुका हुआ है। क्योंकि जो पहले बैठ रहे थे 75 उनके 71 हो गए, तो बहुत फ़र्क पड़ता है 3-4 क्वेश्चनों का, और सबके ज़्यादातर घटे ही हैं। तो अभी जो फाइनल आंसर की आएगी उस पर ही आप मान के चलें, इसको भी अब मानने नहीं, क्योंकि फर्स्ट आंसर की है, फाइनल नहीं है ये, अभी फाइनल आएगी उसके बाद आप अपना रिव्यू अच्छे से करें, इतना टेंशन ना लें। तो चलिए आइए चर्चा करते हैं इसके ऊपर, जो उस आंसर की से टिक मार्क किए हुए हैं उनके हिसाब से। ये जो आंसर की डाली है अधीनस्थ बोर्ड ने, उसके आधार पर इस पर टिक मार्क किए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कक्षस्थ कलिकाओं का शाखाओं में बढ़वार कहलाती है, तो शाखा निकलना ब्रांचिंग कहलाती है। मिनिमम आइसोलेशन संकुल मक्का प्रमाणीकरण बीज में न्यूनतम दूरी पृथक्करण दूरी ये रखते हैं 200 मीटर। जी अमेज इवर्टा ये पॉपकॉर्न बनाने के लिए है। और निम्न में से कौन सा अवयव पोषक तत्व क्लोरोफिल का अवयव मैग्नीशियम है। अवनालिका क्षरण की बढ़ती अवस्था, यानी कि जो रील क्षरण है ये, इसके बाद गुल्ली इरेजन होता है, तो एडवांस स्टेज है ये रील इरेजन की। और जो पोषक तत्व स्टोमेटिक गति और पौधे कोशिकाओं की स्फीति को बनाए रखता है पोटेशियम। और मक्का की 2 पंक्तियों के मध्य उड़द की 1 या 2 पंक्तियां लगाना, उदाहरण सहचर कंपेनियन क्रॉप का। लवणीय मृदाओं को सुधारा जा सकता है लीचिंग द्वारा। 8वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं। जलवायु परिवर्तन से क्या अभिप्राय। जलवायु परिवर्तन जो 30 वर्ष से अधिक मौसम में बदलाव होता है वो जलवायु परिवर्तन। और मृत्तिका कणों का व्यास होता है 0.002 mm से कम होता है, पहला सही है ए। 11वां क्वेश्चन। अमोनियम सल्फेट उर्वरक की तुल्यांक अम्लीयता कितनी होती है। 110 होती है इसकी। फास्फोरस उर्वरकों में कौन सा अम्लीय मृदा में, तो फास्फोरस जो उर्वरक है वो कौन सा अम्लीय मृदा में उपयोग किया जाता है, वो ए रॉक फॉस्फेट सही है। द्विवर्षीय खरपतवार का पूछा है इसमें आएगा चिकोरियम एंटाइवस, लेकिन देखिए ना तो चिकोरियम की स्पेलिंग उसमें सही है ना इसमें सही है, तो इसका अपन कुछ कह ही नहीं सकते। है तो आएगा तो चिकोरियम एंटाइवस, लेकिन दोनों स्पेलिंग में मिस्टेक है। कम सांद्रता, यानी कि जो कम सांद्रता होती है एट्राजिन की, उसका उपयोग किस लिए किया जाता है। ज़्यादा सांद्रता लेते हैं तो अपन खरपतवारनाशी के यूज में उपयोग ले सकते हैं, लेकिन कम कंसनट्रेट लो कंसनट्रेट का, तो उसको यूज अपन रंध्र बंद करने के लिए करते हैं। रंध्र बंद हो जाते हैं तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है इस पर इफ़ेक्ट होता है, लेकिन मेन उसका होता है कि जो जल है उसको बचाना होता है, तो उस पर इफ़ेक्ट डालता है, कम करता है उसको। 15वां क्वेश्चन। आलू की ये डोरमेंसी तोड़ने के लिए था यूरिया। अब ये देखिए क्वेश्चन 16वां। निम्न में से कौन से प्रकार के उर्वरक सामान्यतः भारत विदेश में निर्यात करता है। तो नत्रजन जो ये है, नाइट्रोजन, ये खूब निर्यात करता है क्योंकि बहुत ही मात्रा में उत्पादन करता है इंडिया। और फॉस्फेटिक, पोटास, जिंक, इनमें से इन्होंने पोटास दिया है, तो इसका भी कुछ कह नहीं सकते किस आधार पे किया है। एसएसपी में सल्फर का अंश 12% होता है। राजमा की फसल के लिए नत्रजन की मात्रा 110 से 120 किलोग्राम, कुछ लोग बोल रहे थे सिलेबस में नहीं है, तो इसको हटवाएंगे
तो ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें अपने दलहन की दी हुई थी तो अपवाद के रूप में अपन को पढ़नी पड़ती है। अपन ऐसे नहीं कर सकते कि ये चीज़ ये अब अपने सॉइल में देखिए, सॉइल में न्यूट्रेंट तो दे रखा है ना अपन को, तो न्यूट्रेंट के आधार पर पढ़ सकते हैं, और या ये जो स्थिरीकरण करने वाले हैं उनके आधार पर पढ़ते हैं। लेकिन जो अपवाद है उनको भी पढ़ना पड़ता है। तो ये क्या है कि जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा यानी कि जितनी मात्रा चाहिए होती है इतनी ही यूज करनी पड़ती है दलहनी, लेकिन इतनी यूज करनी पड़ती है इसको 110 से 120। तो इसलिए अपवाद है, तो इसलिए नहीं होगा ये डिलीट, ये माइंड से निकाल दें। ब्राउन मैन्यूरिंग, ये देखिए इसमें धान की सीधी बुआई करते हैं, डायरेक्ट सीडेड राइस, इसको ब्राउन मैन्यूरिंग कहते हैं। अब 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में 1 लाख, यानी कि सी सही है इसमें, टिक मार्क डी गलत कर रखा है, 1 लाख लीटर सी सही है इसमें। इक्कीसवां क्वेश्चन हिंदी के आगे हैं। अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, तो अंतर्निहित का अंत प्लस निहित ए सही है, और दैत्यारी का संधि विच्छेद होगा सी सही है इसमें। 23 में संतोष का उपसर्ग होगा सम, बी सही है। और 24वां प्रत्यय पूछा है जिसमें मोसेरा बोल रहे थे ज़्यादातर, लेकिन इसको डिलीट कर दिया है। 25वां क्वेश्चन का जवाब, इसको भी डिलीट कर दिया है। आता है 26वां क्वेश्चन, तो इसमें कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद व द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है, कर्मधारी समास, सी सही है। 27वां पांशुपर्ण का क्रम से सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म है, तो इसमें सी सही है, जानवर रेत मूल्य। 28वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है, निर्जर नहीं है। रिक्त स्थान के लिए रेखांकित शब्द का उचित विकल्प चुनें। संपन्न व्यक्ति विपन्न की व्यथा नहीं जान सकता, डी सही है इसमें। और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, 30वां क्वेश्चन, निहारिका, उच्छ्वास, छत्रछाया, महात्मागण, तो इनमें से देखिए निहारिका भी सही है और उच्छ्वास भी सही है। डिलीट तो ये क्वेश्चन होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने डिलीट वो कर दिए जिनमें स्पष्ट दिख रहा है, वो उनका लॉजिक है किस हिसाब से क्या है। लेकिन देखिए अब आपको एक बात बताता हूँ, उच्छ्वास ये भी सही है क्योंकि ते और से सलगम वाला से, ते और से का चे हो जाता है, इनका जब मिलान होता है ना, तो इस चे और छे का तो उच्छ्वास हो गया, लेकिन इसका निहारिका भी शुद्ध है, तो दोनों ही शुद्ध हैं, तो यह डिलीट होना चाहिए। अब वो उनका मैटर है, क्यों डिलीट नहीं किया, क्या उनकी मांग है, क्या कहना चाह रहे हैं, वो उनको क्या सही लग रहा है। 31वें क्वेश्चन पे आते हैं, आपकी सौजन्यता बनी रहेगी वाक्य में किस प्रकार की शुद्धि है, इसको भी डिलीट कर दिया गया है। सब लोगों से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए शब्द सही है, सार्वजनिक। सब लोगों से संबंध रखने वाला ये सार्वजनिक, इसमें बहुत से करके हैं। सार्वभौमिक, तो आपको एक बात बता दूं, सार्वभौमिक एक तरीके से सांसारिक रूप से हो गया, ये जन जन के लिए है, इसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट किया गया है, तो इसलिए बोल रहे हैं इसमें कि सार्वजनिक आएगा। सार्वभौमिक भी आ सकता है, बात ठीक है, लेकिन सार्वभौमिक अपन यहाँ यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपने देखा है कुछ चीज़ ऐसी होती है जो बोलते हैं ना सार्वभौमिक हुई है ये, यानी कि हर जगह पे मिल जाती है, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती है तो उनके लिए अपन यूज करते हैं सार्वभौमिक। तो सार्वजनिक जन जन के लिए प्रयोग किया गया है, इसमें लोगों की बात की गई है इसलिए। क्वेश्चन 33, डेपुटेशन शब्द के लिए उचित पारिभाषिक शब्द है, तो इसके लिए प्रतिनियुक्ति है। 34, बहुत ही कठिन कार्य करना, इसके लिए संस्कृत पढ़ना, ए आएगा इसमें। बैल का बैल गया, 9 हाथ का पगा भी गया, तो इस 35वें क्वेश्चन के लिए सी आएगा, बहुत बड़ा घाटा होना। 36वां क्वेश्चन, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, सी जॉर्ज एब्राहिम ग्रीसन। 37वां क्वेश्चन, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई, तो 1975, बी सही है इसमें। संत गुण सागर व नाम माला किस संत द्वारा रचित है, तो दादू द्वारा। ये नदियों के जो उद्गम स्थान है वो सम्मिलित करने हैं इसमें।
तो इसमें देखिए बी आएगा। इसमें 40वें क्वेश्चन देखते हैं। एक लिंग माध्यमिक किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत में लिखा गया है। और आपको ये जानकारी हो और नहीं हो तो हम आपको बताते चलें कि एक लिंग महात्म्य इसमें और एक और ग्रंथ है उसमें, इसमें दो है ये, तो इन दोनों में ही डिफरेंस है। तो ये संस्कृत का है। 41वां क्वेश्चन, पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री, सी सही है इसमें। राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुणे दिलाने में किसका योगदान सर्वाधिक रहा? वीर दुर्गादास राठौड़ का, ये सही है। 43वां क्वेश्चन, राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है? तो इसमें सी सही है, दक्षिण पश्चिमी हवाओं में। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है? 44वां क्वेश्चन, अग्नि नृत्य, ये सही है इसमें। 45वें क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है? तो इसमें बीकानेर। अब बहुत से बोल रहे हैं बीकानेर और जैसलमेर दोनों ही हैं, लेकिन आप देखना जो ओरिजिन है इसका, अब कई बुकों में देखो, मैं कॉन्ट्राडिक्शन नहीं करता कि मेरा कोई विरोध नहीं है इन चीज़ों से, लेकिन बीकानेर कुछ में दे रखा है इसका ओरिजिन पहले से, तो उस आधार पे हो सकता है शायद मान लिया हो, लेकिन जैसलमेर भी कई बुकों में दे रखा है, मैं ये नहीं कहता। तो आप अपने हिसाब से जो ऑथेंटिक बुक हैं उस हिसाब से रम्मत का देख सकते हैं। मेरा कोई पर्सनल रिव्यू है नहीं, क्योंकि जहाँ तक देखा है इसमें ओरिजिन के हिसाब से करवाया होगा उसमें, तो आप देख सकते हैं। लेकिन डी इसमें बीकानेर माना है। 46वें क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम बीजोलिया से हुआ था। बीजमाला राजस्थान की किस जनजाति की शाखा है? 47वें क्वेश्चन, इसमें सांसी आएगा। 48वें क्वेश्चन में कौन सी झील जगमंदिर व जगनिवास के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें पिछोला लेक आएगा। 49वां क्वेश्चन, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? तो इसमें मुर्कियाँ आएगा। चोंप नामक आभूषण का संबंध है तो इसका दांत से है। गमेती जो जनजाति के लोगों का नेता होता है उसको भील जाति का, ए सही है 51वें में। 52वें में है कटारगढ़ राजस्थान के किस किले का निवास क्षेत्र है? तो कुंभलगढ़ का है। 53 का है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च काजरी केंद्रीय मरु क्षेत्र कहाँ स्थित है? जोधपुर में है। 54 क्वेश्चन, राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से? तो गायन सिंगिंग से। 55 में जो असंगत है उसको छांटना है तो ऊंट महोत्सव जैसलमेर में। 56 क्वेश्चन, वुडन गिलहरी पाई जाती है? सी सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में पाई जाती है। लांगुरिया के गीतों का संबंध है कैला देवी के। 58वां क्वेश्चन, बाला किला अलवर में है, बी सही है। 59 इसमें बोला है कि चंद्रभागा मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया जाता है? झालावाड़ में किया जाता है। 60वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्तर का सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है? सेवर भरतपुर। 61वें क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सी गाय की नस्ल भारवाहक के लिए जानी जाती है? तो नागौरी है। और सब है वो मिल्च है इसमें जो दी गई राठीगिर साहिवाल, तो इसमें डी सही है। 61वें। 62वें पे आते हैं, वयस गाय का स्थायी दंत सूत्र है? तो इसमें आएगा ए। इंसाइजर ICP M और M। तो ये क्या है कि इंसीजर ये क्रंथन वगैरह तो प्रीमोलर दाढ़ बड़ी दाढ़ ये इस तरीके से हैं। इसमें जो ऊपर दिए गए हैं ऊपर जबड़े के हैं और जो नीचे दिए गए हैं निचले जबड़े के हैं।
और जो यहाँ पे लिखे हुए हैं ये जोड़ी के रूप में लिखे हुए हैं, यानी कि जो फर्स्ट ए में आई आ रहा है उसमें 0 4 लिखा रहा है, यानी कि जो आगे के दांत होते हैं काटने वाले वो 4 होते हैं, जो आगे वाले होते हैं काटने के वो 4 जोड़ी होते हैं, यानी कि 8 दांत होते हैं। उसके बाद सी यानी कि चीरने फाड़ने वाले ये 0 0 होते हैं इनमें, क्योंकि चीरने फाड़ने वाले ज़्यादातर शेर वगैरह में पाए जाते हैं जो मांसाहारी होते हैं, लेकिन यहाँ पे वह गाय के पूँछ हैं। फिर आते हैं प्रीमोलर जो कि ऊपर के 3 जोड़ी होते हैं, नीचे के 3 जोड़ी होते हैं। और फिर होती है मोलर यानी कि दाढ़ी, ये भी 3 जोड़ी ऊपर 3 जोड़ी नीचे। आगे के दांत तो इनमें होते नहीं हैं तो 0 0 दे रखा है, तो ऐसे ही है इसमें। वसा की मात्रा भैंस की किस नस्ल में सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये भदावरी में पाई जाती है। निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? तो राठी भैंस की नस्ल नहीं है। 65वां क्वेश्चन है इसमें, हास्याकार सींग भैंस की किस नस्ल का प्रमुख लक्षण है? तो इस सूरती का है, ऐसे ही है। 66वें क्वेश्चन में कह रहा है भारत की सबसे बड़ी नस्ल मतलब कि बड़े आकार में है जो सबसे बड़ी नस्ल बकरियों की कौन सी? तो जमुनापारी है। 66वें में सी सही है। 67वें में नेशनल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट और राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम, डी सही है। 68वें क्वेश्चन में देखते हैं, किस बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता? तो एंथ्रेक्स में नहीं किया जाता। स्ट्रिप कप टेस्ट द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है? तो मेस्टेटाइटिस इसमें इस विधि में है। 70वें क्वेश्चन में है, गाय के दूध का पीलापन कैरोटीन कारण होता है, बी सही है। 71वें क्वेश्चन, नेशनल डेयरी NDRI है, करनाल में है। 72वें क्वेश्चन में है, दूध में वसा का पता किस विधि से? तो इसमें गर्बर विधि से पता लगाया जाता है। टोंड दूध में उपस्थित वसा व SNF की प्रतिशत मात्रा होती है 3, 8.5, ए सही है इसमें। भेड़ में समागम की क्रिया को कहते हैं टपिंग कहते हैं, कपलिंग स्वार्म कहते हैं। अविकालीन ब्रीडर 75वें में सी सिप सही है। 76वें में इंसुलिन की सबसे अधिक मात्रा कैमल में पाई जाती है, सी सही है। 77वें में रट या रुत या मस्त अथवा किस अवस्था किस पशु में देखने को मिलती है? तो ये ऊँट में देखने को मिलती है, मस्त। 78वें क्वेश्चन, पशु में गलघोटू बीमारी का कारण है जीवाणु। 79 क्वेश्चन में दुग्ध बीमारी किसका कारण है? तो मतलब कि बीमारी का क्या कारण है, ये किस वजह से होती है? तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसकी वजह से। और 80वें क्वेश्चन में जो पशु में खुरपका मुंहपका बीमारी का कारण है वो है वायरस। चूर्ण फफूंदी कौन से फल की प्रमुख व्याधि है? तो इस सब की व्याधि है। 81 क्वेश्चन में डी आएगा। 82 में सिंदूरी इज ए वेराइटी, ये सिंदूरी किसकी किस्म है? ये तो अनार की है। 83 क्वेश्चन, आम का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, सी सही है। 84 क्वेश्चन, गुलाब की खेती में छटाई का समय है? तो इसमें अक्टूबर नवंबर, ए सही है। 85 क्वेश्चन, जैम बनाने के लिए कौन सा फल उपयुक्त रहता है? तो इसमें अनानास सही माना है अधीनस्थ बोर्ड ने। केला भी है लेकिन देखते हैं, अनानास सही है तो वो सही है। अब इनमें से 86 क्वेश्चन पूछा है, किस जो फल में विटामिन का स्रोत सबसे अच्छा होता है? तो बारबेडेंस चेरी है, उसी का अच्छा स्रोत है, बी आएगा। 87 क्वेश्चन में आम की बौनी किस्म कौन सी है? तो आम्रपाली है। 88वें क्वेश्चन, भारत में किस फल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो इसमें बनाना, बी सही है। 89, विच फ्रूट इज आल्सो नोन एज पुअर मैन ऑरेंज, यानी गरीब आदमी का संतरा किसे कहा जाता है? टोमेटो को।
90। विंटर चेरी के नाम से कौन सा औषधीय पौधा जाना जाता है? तो इसमें अश्वगंधा आएगा। ग्लेडियोलस फूल को क्या कहते हैं? तो इसका स्पाइक आएगा। 91 में ए। 92 को डिलीट कर दिया गया है। इसमें हेड पूछा था जो कि कैबेज का होता है। इसमें हिंदी और इंग्लिश में फ़र्क होने की वजह से इसको डिलीट कर दिया गया है। खीरा वर्ग की फसलों में जो हार्मोन का सेक्स हार्मोन यानी कि कुछ ऐसे सेक्स हार्मोन्स हैं जिनका छिड़काव किया जाता है तो ज़्यादा मेल का ज़्यादा फीमेल पार्ट का उत्पादन होता है, तो उनका कब छिड़काव करना चाहिए? तो 2 से 4 पत्ती पर करना चाहिए, क्योंकि कुकुरबिट्स में ज़्यादातर यही है, 1-2-4 पत्तियों के बाद इनमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और वो फ्लावरिंग फिर ऊपर तक चलती है, लेकिन पहले ही शुरू हो जाती है, तो इसलिए जल्दी छिड़काव किया जाता है। 94 क्वेश्चन, दुर्गापुरम मधु किस फसल से संबंधित किस्म है? तो खरबूजा, बी सही है। 95, अंगूर में संघाई की कौन सी विधि से सर्वाधिक उत्पादन होता है? पांडाल विधि से, ए सही है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा किन्नों का उत्पादन होता है? तो गंगानगर और हनुमानगढ़। 96 में बी सही है। 97 में खजूर का प्रसारण किसके द्वारा किया जाता है? तने ऑफशूट के द्वारा। 98 में पूछा है राजस्थान में अनार की कौन सी बहार सबसे उपयुक्त है? तो मृगबहार। अफ्रीकन मैरीगोल्ड गेंदा का वानस्पतिक नाम है टेगेटस इरेक्टा। और 100 क्वेश्चन है हंड्रेड के कौन सी विधि को सघन बागवानी कहा जाता है? तो इसमें किचन गार्डनिंग आएगा।